दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हमें रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ। तो इन केस यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी से भगवान हमें बहुत ढेर सारे रिश्तों से नवाज देते हैं, जिसमें माता पिता तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ हमें बाबा दादी चाचा चाची मामा मामी मौसी बुआ ऐसे बहुत सारे रिश्ते हमको सौगात के रूप में मिल जाते हैं। और हम इन्हीं के बीच पलने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं और बहुत सारी चीजों को हम सीखते भी हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब हमारा विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत हम दूसरे रिश्तों में बंध जाते हैं। तो अब वहां जब ससुराल पक्ष में पहुंचकर हम जिन रिश्तों से बंधते हैं तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी संबंध में मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोग के साथ करूंगी। तो इस तरह से हमको ये देखना होगा कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। सबसे पहला रिश्ता आता है सास ससुर का। तो सास ससुर का जो रिश्ता होता है वो माता पिता से भी अधिक पूजनीय होता है। तो हमको हर संभव कोशिश ये करनी चाहिए कि माता पिता मतलब सास ससुर जो है वो पूरी तरह से हमसे प्रसन्न रहें और खुश रहें और हम उनकी आज्ञा अनुरूप ही काम करें। और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए दोस्तों कि जो कि उनको बुरा लगे। और हमको ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे एफर्ट भी करते रहना चाहिए जिससे कि सास-ससुर को प्रसन्नता होती रहे। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो उनको बता के जा सकते हैं और या फिर हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उनकी राय ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें वो उनको अच्छी लगेंगी। और सास-ससुर को देखिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनको वो केवल मान और सम्मान के ही भूखे होते हैं। तो इसलिए सास-ससुर की सेवा और सद्व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ही परम कल्याण होगा। हम जितनी सेवा करेंगे उनका निस्वार्थ भाव से उतना ही हमको आशीर्वाद प्राप्त। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है जेठ का रिश्ता। तो जेठ जो है वो आपके पति के बड़े भाई हैं, इसलिए वे सदा ही पूजनीय हैं और हमेशा उनका आदर और सम्मान करते रहिए। और दोस्तों जहाँ पर भी रिश्तों में प्रेम होता है वहाँ पर हमेशा मजबूती का एहसास होता रहता है। तो इसलिए हमको हमेशा हर रिश्ते को बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है देवर का रिश्ता। तो देवर को छोटा भाई मानकर हित करना तथा उनसे पवित्र सद्व्यवहार करना चाहिए और देवर से हंसी मजाक भी शोभा नहीं देता है और एक कर्मपूर्ण मर्यादा में ही रहना उचित होता है। अपने पति की भी दोस्तों समय समय पर देवर से बात कराते रहना चाहिए जिससे कि आपस में प्रेम हमेशा बना रहे। दोस्तों अब बारी आती है देवरानी और जेठानी की। तो देवरानी को हमेशा छोटी बहन की तरह और जेठानी को हमेशा बड़ी बहन की तरह मानकर उनका आदर श्रद्धा स्नेह और प्रेम बनाए रखना चाहिए। अपना स्वार्थ छोड़कर उनको सुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए तथा उनके बच्चों को अपने बच्चों से अधिक प्यार और ध्यान जरूर देना चाहिए। उनके खाने का पीने का पहनने का ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जिस घर में घर की स्त्रियों में आपस में प्रेम बना रहता है वो घर सदैव हरा भरा रहता है और उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ननद। तो जिस घर की पूरी चलती होती है वो होती है ननद। ठीक है, हाँ दोस्तों ननद ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिस पर कि पूरा घर केंद्रित होता है। दोस्तों जिस घर में नंदों का मान सम्मान सच्चे मन से होता है वो घर खुशियों से भरा रहता है, परंतु जहाँ मान है ना सम्मान है वहाँ क्या होता है गरीबी और बीमारी सदा के लिए निवास करने लगती है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जिस घर की लड़कियां पिता के घर से संतुष्ट होती हैं तो वो अपना आशीर्वाद सदैव परिवार पर बनाए रखती हैं।
इसलिए हमेशा नंदों को आदर सम्मान करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि असली खजाना तो यही है। खुशियों का खजाना आपके घर में तभी आएगा जब आप नंदों का अच्छे से मान सम्मान करेंगे, क्योंकि वो घर की लड़कियां हैं, वो घर की लक्ष्मी है। ठीक है, तो उनका मान से जो हमारे घर में काम करते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों उनके प्रति भी हमको विशेष प्यार और आदर रखना चाहिए, और उनके भी खाने-पीने का पूरा ध्यान हमको रखना चाहिए, और अपने व्यवहार से उनको ये जचा देना चाहिए कि वे भी हमारे घर के ही सदस्य हैं, पराए नहीं हैं। तो क्योंकि अगर हम इन लोगों पर ध्यान देते हैं तो कहीं न कहीं हमारे राहु केतु जैसे ग्रह जो है वो अच्छे होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मीय स्वजन। तो आत्मीय स्वजन जो होते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों वैसे तो आज के ज़माने में कोई किसी के घर जाकर नहीं रहता है, लेकिन कभी-कभी जो अपने ख़ास लोग होते हैं, तो वो क्या होता है कि आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए, प्रेमवश ही आ जाते हैं रहने के लिए। तो इनको भार न समझकर उनका हमेशा आदर और सत्कार करना चाहिए, जिससे कि वो भी एक सुंदर भाव लेकर वापस अपने घर को लौटें। कलंक की बात तो तब होगी जबकि उनका आदर सत्कार नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमको घर में जो लोग आते हैं नाते रिश्तेदार उनका पूरा ख्याल रखना है, और हर वो संभव कोशिश करनी है जिससे कि उनको अच्छा लगे। तो ऐसा करने से भी हमारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों कि जो लोग विपत्तिग्रस्त होते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है तो वो आ जाते हैं आपके घर में, या तो मदद माँगने या सहायता माँगने, किसी भी तरह से आपके घर आ जाते हैं। तो उनके साथ भी आपको नम्रता का व्यवहार रखना होगा, और हर संभव कोशिश ये करनी होगी कि किस तरह से हम उनका मदद कर दें। पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि पड़ोसियों से आपको अपना सद्व्यवहार करके बिल्कुल अपना सच्चा मित्र बना लेना है। क्योंकि कभी भी अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही पहुँचते हैं। तो हमको सबसे पहले उन्हीं से सहायता मिलती है, इसलिए उनसे सदा हमको सम्मान, प्रेम पूर्वक और उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अपने घर, परिवार और आस-पास के लोग, घर में काम करने वाले लोग, इन सभी के साथ हम अच्छा व्यवहार करके अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि ये सारे हमारे रिश्ते जो हैं वो किसी न किसी ग्रह से जुड़े रहते हैं। तो अगर हमारे संबंध सबके साथ अच्छे होंगे, तो कहीं न कहीं हमारे ग्रह भी अच्छे होते चले जाएँगे। तो वो ग्रह चाहे सूर्य ग्रह हो, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति ग्रह हो, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी ग्रह हो, वो सारे हमारे संबंधों पर निर्भर है। यदि हमारे लोगों से संबंध अच्छे रहते हैं, तो हमारे जितने भी ग्रह हैं, वो सभी हमको उत्तम फल देने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने व्यवहार को सौम्य बना लेना ही समझदारी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों अ, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खुश रहिए। नमस्कार।